हाँ। नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। जो दर्शक बंधु दूर है थोड़ा नज़दीक आ जाएं ताकि आप लोग हमारी बात को स्पष्ट सुन सकें। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित है। कार्यक्रम का नाम अमृत कलश यात्रा है। इस कार्यक्रम में आप देखेंगे बेगूसराय के जो क्रांतिवीर थे, जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दिए, आज़ादी की लड़ाई लड़े, उनके बारे में जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे। हम आपको एक छोटा सा नाटक भी दिखाएंगे, लेकिन नाटक से पहले आप एक गीत का आनंद लें, उसके बाद हम आपको नाटक भी दिखाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारा गीत हम सब भारतीय हैं। गाना अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजा दें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, जो कि डाक विभाग के देखरेख में यहाँ आयोजित है, इस बीच हम आप लोग को एक नाटक दिखाने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित बाल कला जत्था नौनपुर की प्रस्तुति, नाटक वीरों की गाथा।
इस मिट्टी को न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर गुलामी की दस्ता से मुक्त कराए। कुछ वीर सपूतों का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज है तो कुछ अब भी गुमनाम है। बेगूसराय के उसी गुमनाम वीरों की गाथा आज हम आपको सुनाएंगे। आजादी की लड़ाई में बेगूसराय की मिट्टी से जन्मे वीर सपूतों ने अतुलनीय योगदान दिया। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश की आजादी के लिए खून पसीना कर
आज़ादी की लड़ाई में बिहार की भूमिका पर 1855 में संथाल विद्रोह, सिद्धो और कानों ने भूमिका निभाई थी। 1857 आजादी की पहली लड़ाई बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने करे। 1859 से लेकर 1885 तक बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड पर 2 युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिया। खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और प्रफुल्ल चाकी को पीहत के चकिया में अंग्रेजों ने घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा में खुद को गोली मार ली। 1916 में मौलाना मजनू हक ने बिहार में होम रूल की स्थापना की। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण धरती पर पधारे और सत्याग्रह आंदोलन का शुरू हुआ। 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिहार के कई जिलों में नमक कानून का विरोध किया। बेगूसराय के गढ़पुरा गांव सबसे आगे था। गढ़पुरा गांव में नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया, जिसका अगुआ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। 1942 में आजादी की आखिरी लड़ाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा लगाया। समुद्र के रास्ते अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना पहला कदम रखा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। हिंदुस्तान आए थे व्यापार करने, लेकिन व्यापार की आड़ में धीरे धीरे देश को लूटना शुरू कर दिया। 1972 से पहले बेगूसराय मुंगेर जिला का एक अनुमंडल था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे युवाओं द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन से बेगूसराय के युवा भी प्रभावित थे। छट्टू सिंह, बनारसी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, कई लोग इनके विचारधारा से प्रभावित थे। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय के बहरबन्नी गांव निवासी रामकिशुन महतो और उनके मित्र मटिहानी निवासी राजेश्वर प्रसाद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ये हमार देश सोना के चिड़िया कहलावे रहे। हमार देश के पहले मुगल लुटलक, बाद में अंग्रेज यहाँ व्यापार करे लायल रहे। और साफ साफ कहो ने, अंग्रेज यहाँ चाय या कपड़ा बेचा ले रहे। ये हो चाय कपड़ा बेचते बेचते न हमार हिंदुस्तान का भी लूट ललका है। हमरा देश पर अंग्रेज 200 साल तक राज कर लगे। हमर धन संपत्ति सब लूट के अंग्रेज अपना देश इंग्लैंड ले गए। ये सब मेरा हुआ। ये सब मेरा हुआ। ये सब मेरा हुआ। ये खेत हमर, ये मिट्टी हमार, ये पानी हमार, पहाड़ हमर। ये सब अब मेरा हुआ। तुम सब मेरा गुलाम है। तुम्हारे सारे चीजों पर मेरा अधिकार है। 1925 में लखनऊ में काकोरी ट्रेन लूटकांड हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा। काकोरी ट्रेन लूटकांड की तरह बेगूसराय से भी जुड़ा हुआ था। ये
घटना के बाद अंग्रेजों से बचते हुए भगत सिंह बेगूसराय पधारे। लगता है यहाँ नहीं है, भाग गया। यहाँ चलो। भगत सिंह अंग्रेजों से बचते हुए बेगूसराय के जट्टा बाबा ठाकुरबाड़ी पहुंचे। जट्टा बाबा ठाकुरबाड़ी स्टेशन के बहुत करीब था। वहाँ भगत सिंह को गिरफ्तार होने का ज्यादा डर था। भगत सिंह को सुरक्षित रखने के लिए बेगूसराय समस्तीपुर बॉर्डर के पास एक गांव है गोपालपुर, जहां भगत सिंह राम खिलावन भगत के यहाँ 40 दिन रुके थे। इसी दौरान बेगूसराय के कुछ गुमनाम क्रांतिकारी से मिलते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाते रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आजादी की आखिरी लड़ाई यानी 1942 की क्रांति पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो नारे के साथ पूरा बेगूसराय गूंज रहा था। गढ़पुरा, चकिया, बरौनी, तेघरा, मटिहानी जगह जगह लोग जुलूस निकाल रहे थे और नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गिरफ्तार कर लो इसे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, 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 गिरफ्तार कर लो इसे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत गिरफ्तार कर लो इसे। चलिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, गिरफ्तार कर लो इसे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। बेगूसराय के छोटे से गांव बरबन्नी से राम किशुन महतो ने आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ई आजादी के आखिरी लड़ाई है, आर पार के लड़ाई है। गांधी जी यहाँ बहुत दूर छथिन, लेकिन गांधी जी कहलखिन हन करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अभी का समय है। ई आजादी के लड़ाई में अगर हमार जान भी चल जेतै हम अपन जान दिया तैयार छियै। ये अंग्रेज के जुल्म बहुत सह लेलियै, आब नहीं सहबै। हम सब अकेला नहीं छियै, हमर साथी गढ़पुरा में तैयार छथिन, हमर साथी मटिहानी में तैयार छथिन, हमर साथी चकिया में तैयार छथिन, हमर साथी तेघरो में तैयार छथिन। ई आजादी के लड़ाई में तोरो और सहयोग की जरूरत है। तू और हमारा साथ छहो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इनमें से रामकिशोर महतो कौन है? मैं हूँ राम किशन महतो। आपको गिरफ्तार किया जाता है। कर लीजिए गिरफ्तार। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो इस प्रकार राम किशुन महतो को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर मुंगेर जेल में बंद कर दिया जाता है। 1.5 साल जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई होती है। वर्ष 2004 में उनका स्वर्गवास हो गया। बेगूसराय के गुमनाम वीरों की गाथा यहीं पर समाप्त हुई। भारत देश के माटी जियत मरत के साथी, भारत देश के माटी जियत मरत के साथी, ई माटी के आरती उतारो, ई माटी के आरती उतारो, लेके घी के बाती, भारत देश के माटी जियत मरत के साथी, भारत देश के माटी जियत मरत के साथी, ई माटी के आरती उतारो, ई माटी के आरती उतारो, लेके घी के बाती, भारत देश के माटी जियत मरत के साथी, भारत देश के माटी जियत मरत के साथी।
हमारा ये नाटक का कार्यक्रम हमारा ये नाटक यहाँ खत्म हुआ है, लेकिन कुछ कार्यक्रम जो औपचारिक है वो अभी होना बाकी है, जो हमारे डाक विभाग के कुछ अधिकारी के द्वारा संपन्न किया जाएगा। आप लोग वो कार्यक्रम भी देख के जाएं।